नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर। आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने की अक्षमता, क्योंकि इस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा इस टाइप की परेशानियां आ रही हैं। ये छोटी छोटी सी दिक्कतें जो ऐसी हैं जो बच्चों के पढ़ाई को या उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा समाज में इस चीज़ के लिए जागरूकता भी नहीं है। क्योंकि माता पिता को ये बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है एकदम नॉर्मल होता है, और माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई परेशानी है। और इस चीज़ के लिए वो बच्चे को हर समय डांटते रहते हैं, क्योंकि वो वैसे तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, और पेरेंट्स भी उस पर दबाव बनाते हैं ताकि वो अपने जो भी कार्य है अच्छी तरीके से करे। पर उन्हें ये समझ नहीं आ पा रहा है कि जो हमारा बच्चा है उसे कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से उसके जो पढ़ने में, सीखने में और सोचने समझने की क्षमता को में प्रभाव पड़ रहा है। वो एक तरीके से किसी न किसी परेशानी से ग्रसित है। तो जो ये परेशानियां हैं, ये बच्चे की जो याद रखने की और जो जानकारियों को ग्रहण करने की क्षमता है उसको प्रभावित करती हैं। ये अक्षमता होती हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, MVLD और APD सॉरी। क्योंकि इन सब परेशानियों से बच्चे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है, जिससे बच्चा जो है क्लास में अपनी परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाता है। कई बार सोचने समझने और सीखने की क्षमता इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि वो क्लास में तो जाता है, वो पढ़ता तो है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता है। तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो ये समझ सके कि उनके बच्चे में अगर यदि कोई ये परेशानी है तो वो उसका समय रहते उस बच्चे पे का इलाज कर सके और उसे सही करवा सके। तो दोस्तों, जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको जो होता है, जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनमें अंतर नहीं समझ आ पाता है। जैसे कि W और M है, जैसे कि 12 है, 21 है, या इसी से मिलते जुलते जो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें वो भेद नहीं कर पाते हैं, और अक्सर लिखने में कहीं ना कहीं उन सबको गलतियां करते हैं। और इस गलती की वजह से उनकी जितनी भी कॉपी में होती है रेड मार्किंग होती है, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। ये लिखने संबंधी परेशानी है। इसमें जो बच्चा है उसको लिखने में कहीं न कहीं परेशानी होती है। वो जो क्लास में बैठा होता है तो जो उसकी जो लिखने का क्रम होता है वो सही नहीं होता है। वो जो शब्दों को है जहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए उस जगह को छोड़ के वो अलग-अलग तरीके से लिख देता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और उसके जो लिखा हुआ है, जो उसकी वर्तनी है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। ना तो टीचर उसे ठीक से पढ़ पाते हैं, और ना ही जो घर में आपके ट्यूशन देने वाले हैं या खुद पेरेंट्स हैं उसको समझ पाते हैं। और लिखावट बहुत ज़्यादा खराब और गंदी होती है, जिसकी वजह से जो बच्चा है कहीं न कहीं पीछे होता चला जाता है। तो ये अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली क्षमता है। इससे बच्चे के जो लिखाई है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और उसके जो है स्कूल में पेपर और जो मार्क्स होते हैं वो सब कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। इसके बाद आती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के अंदर बच्चा जो है उसकी ये गणित संबंधी समस्या है। इसमें बच्चे जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। उसको जो मैथमेटिक्स की जो काउंटिंग है वो सही से नहीं कर पाता है। जो उसके जो सम्स होते हैं प्लस माइनस या उससे भी आगे की जो स्थितियां हैं वो उसको ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन ये स्थिति कहीं ना कहीं कहते हैं जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत हद तक, काफी हद तक सही होने लग जाती है। बच्चे की जो गणित संबंधी समस्याएं हैं उसे समझ नहीं आती हैं, क्योंकि जो टीचर्स क्लास में सम्स करवाते हैं, जहाँ पे काउंटिंग करवाते हैं, तो वो उसको ऊपर नीचे कर देते हैं और सब गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद आता है NVLD। ये जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है। इसमें जो व्यक्ति है उसको गैर मौखिक, यानी कि जो सामने वाला इंसान है उसके जो हाव भाव है उसको सोच देखकर हम जो समझ जाते हैं, यानी कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी आंखों का इशारा, उसका जो चेहरे का इशारा होता है, नॉर्मली लोग उसको देखकर सब कुछ समझ जाते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं या नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और उनको इस चीज़ की समस्या होती है। ये भी एक तरह की इनका विकार होता है जिसको हम बोलते हैं NVLD। इसके बाद आता है APD।
ये जो होता है ये शोर संबंधी, ये जो विकार होता है ये बच्चे का सुनने संबंधी विकार होता है। जैसे शोर में यदि कहीं भाषण हो रहा है या फिर क्लास में कोई टीचर लेक्चर दे रहा है और क्लास में शोर भी हो रहा है, तो बच्चा उसमें ध्यान नहीं लगा पाता है, वो उसको समझ नहीं पाता, उसे कहीं न कहीं उसे समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जिसके वजह से जो स्कूल में उसके सीखने संबंधी जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान जो है इधर से उधर भटकता है। जो टीचर क्लास में समझा रहा है, अपना लेक्चर दे रहा है, वो उस चीज़ को समझने में कहीं न कहीं अक्षम होता है। इसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। ये भी एक तंत्रिका संबंधी विकासात्मक परेशानी है, जिसमें बच्चा जो है उसकी जो होती है जो साइकिल चलाना, लिखना, भागना, कूदना, इन सब चीज़ों में प्रभावित होती है। उसकी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, जो मांसपेशियों में इतनी कमज़ोरी होती है कि बच्चा देखने में तो कहीं न कहीं नॉर्मल लगता है, लेकिन उसमें इस चीज़ की कहीं न कहीं परेशानी होती है और वो इन चीज़ों को करने में अक्षम होता है। अपने रोज़ के जो काम हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना है, खाना खाना है, भागना है, कूदना है, दौड़ना है, साइकिल चलाना है, इन सब चीज़ों में उसे कहीं न कहीं दिक्कत आती है। इसके बाद आता है अफ़ेज़िया। ये भी एक भाषा संबंधी विकार है। इसमें जो बच्चा है वो अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पाता है और ना ही दूसरों की बातों को समझ पाता है। ये देखा जाए तो एक तरीके से ऑटिज़्म से संबंधित ही परेशानी है। इसमें बच्चा अपनी जो भाषा है उसको बोलने के बाद भी सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाता है, वो अटक-अटक के बोलता है या साफ नहीं बोलता है। और जो सामने वाला इंसान है वो जो कुछ बोल रहा है, बच्चा उसको भी कहीं न कहीं समझ नहीं पाता है और कठिनाइयों में रहता है। उसे इन सब बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से वो अपनी कक्षा में या क्लास में कहीं न कहीं पीछे रहता है। तो दोस्तों, ये सब जो परेशानियाँ हैं, देखने में तो ये बहुत छोटी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि नॉर्मली हर क्लास में 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि इन परेशानियों से ग्रस्त होते हैं और टीचर्स उन्हें काफ़ी डाँट लगाती है। जैसे बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है, उनके लिखने का जो क्रम होता है, वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, या जब कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं और टीचर समझा रहा होता है तो बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो इसकी वजह से बच्चा जो होता है क्लास में काफ़ी पीछे हो जाता है और लो बेंचर हो जाता है। और हम ये समझते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्चे में कहीं न कोई समस्या है, जिसका हमें पता लगाना होता है। तो दोस्तों, यदि इसी तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और आगे इसी तरह की जानकारी के नए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।